फैला दी कि भाई वो तो फेल हो गया, उसे तो कुछ पढ़ना ही नहीं आता, वो तो फेल हो गया, गांव में सारी फैल गई। तो कैरेविल का जो बैच आपने लिया उससे पहले भी आपने कोचिंग ली थी ऑफलाइन, जी और कैरेविल पे कितना फर्क महसूस हुआ आपको? तो घर पे कई बच्चे कहते हैं सर घर पे तैयारी नहीं होती क्योंकि गांव देहात में क्या है कि शोर जी। होता है, काम बहुत होते हैं, तो ऐसा वो सही करें गलत करें? और हमारे घर पे भी कोई ऐसा नहीं जो गवर्नमेंट जॉब लगा है, तो इस मिथ को आप कैसे तोड़ोगे इन बच्चों? वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। और तस्वीर में इस वीडियो में आप देख रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। सब इंस्पेक्टर हैं हमारे पास, आशीष कुमार। और ये कैरेविल से ही पढ़ के इन्होंने यहाँ पे सफलता प्राप्त की है। और हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू हम लगातार ले रहे हैं, डेली आप देख रहे हैं कि इनकी अपलोड अपलोड होता है। तो सफलता की श्रृंखला चलानी इसलिए भी जरूरी है कि आप लोग मोटिवेशन प्राप्त करें, क्योंकि ये भी वही हैं जो गांव देहात से निकलकर ही अपने सफलता के मुकाम पर पहुंचे हैं। ये नहीं होना कि आपका बैकग्राउंड बहुत मजबूत हो किसी नौकरी में, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो फेयर सिलेक्शन, फेयर भर्ती, अपनी मेहनत के दम पर सिलेक्शन लेना, ये तमाम उदाहरण है। और कैरेविल अपने क्वालिटी के लिए जाना जाता है, इसलिए हजारों सिलेक्शंस आप देखते हैं कि यहां से जरूर होते हैं। आशीष भाई, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, शुक्रिया। आप तमाम कुछ चंद बच्चों में से मैं कहूंगा वो होते हैं जो सिलेक्शन के बाद अपने टीचर्स को याद करते हैं। तो मुझे याद है कि इस बच्चे का मैसेज मेरे पास आया था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में। तो मैंने कहा था कि अभी ट्रेनिंग करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करो, उसके बाद जब फाइनली आपके पास थोड़ा सा समय मिले तो आना। और बड़ा मुश्किल से आपको समय मिलता है, जी छुट्टी सर। मिल गई थी आसानी से? नहीं सर, बड़े मुश्किल से छुट्टी बड़ी हुई। मुश्किल से छुट्टी मिली। अच्छा आशीष, शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा अपनी बेसिक शिक्षा के बारे में बताओ, एजुकेशन कहाँ से हुई आपकी? सर मैं पहले 5वीं क्लास तक गांव में पढ़ा हूँ। गांव अच्छा, में एक गाँव। छोटा सा स्कूल था, एक कमरे का। गाँव और कस्बा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? सर मेरा जिला शामली है और जिला शामली। जी गांव लपराना का रहने वाला हूँ मैं। हम्म। 5वीं तक मैंने गांव में पढ़ाई की। एक छोटा सा स्कूल था, एक कमरे का। एक कमरे का प्राइमरी स्कूल जो होता है गाँव में? प्राइवेट था सर वैसे तो। प्राइवेट था। जी सर। उसके बाद मैं 6ठी क्लास में मेरा एडमिशन हुआ, कस्बा जिंजाना पड़ता है हमारे यहाँ, सरकारी स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल था? जी तो वो आपके घर से कितनी दूर था? सर ऐसा होगा लगभग 5-6 किलोमीटर पाँच था। छः किलोमीटर जी सर। उसमें हम सर ऐसा था 1.5 किलोमीटर लगभग पैदल जाते थे, उसके बाद बस मिलती थी फिर हमें। बस मिलते थे। जी सर। तो 10वीं तक मैं वहीं जिंजाने पढ़ाई की है, आरएसएस सेंटर कॉलेज में। उसके बाद मैं 11वीं में जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने सामने एडमिशन लिया और मैं एग्रीकल्चर साइड में चला गया हूँ। एग्रीकल्चर? जी सर। और एग्रीकल्चर लेने का कारण क्या था, कुछ सोचा था सर या गाइडेंस नहीं थी बस ले लिया? गाइडेंस नहीं थी, पापा एग्रीकल्चर से पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर लो, इसमें ज़्यादा स्कोप है। तो मैंने एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया उस टाइम पे। 10वीं तक अच्छे से पढ़ाई की मैंने, मेहनत की 10वीं में, लेकिन 11वीं और 12वीं में थोड़ा पढ़ाई से दूर हट गया। तो मार्क्स थोड़े कम आए 12th में। 12th हो गई, उसके बाद में एडमिशन हो गया मेरा बीएससी एग्रीकल्चर में सामने में। फिर एग्रीकल्चर कंटिन्यू की? जी सर। लेकिन उस टाइम में एक जानने वाले थे हमारे, उन्होंने हमें एक डिजाइनिंग के बारे में बताया, ऑटोकैड 3D मैक्स इनके बारे में बताया, तो मुझे अच्छा लगा, मेरा उसमें इंटरेस्ट हुआ। मैं चला गया सहारनपुर में, इनको इसके कोर्स करने चला गया मैं इनके। तो आपने वो डिग्री पूरी की, ग्रेजुएशन की, या बीच में नहीं चले सर, गए? वो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही था। फर्स्ट सेमेस्टर? उससे मैं हट गया और जो डिजाइनिंग वाला था इसमें मुझे इंटरेस्ट हो गया, मजा आने लगा करने में। मैं ऑटोकैड का एक डिप्लोमा भी किया था, 3 महीने का था वो लगभग, वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद सर आगे के कोर्स में मेरा एडमिशन हुआ 3D मैक्स में और VFX वगैरह इसमें। तो वो भी ग्रेजुएट लेवल का था कोई कोर्स? नहीं, या सिर्फ वो डिप्लोमा डिप्लोमा, था? वो केवल डिप्लोमा था। ये था कि उसमें हम सीख के कोई प्राइवेट जॉब ले सके, क्योंकि शुरू से दिमाग में गांव वगैरह में ये रहता था कि पहले वो भी पढ़ लिया भाई, जॉब लगनी मुश्किल है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जब कोई ख्याल नहीं था दिमाग में, बस ये था कि मुश्किल लग पाएगी, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, एवरेज से भी नीचे। तो सर उसके बाद में फिर जब फीस का पता किया तो 2 लाख लगभग फीस थी। घर वालों को बताया कि फ़ीस इतनी है। अब घर में बात चलने लगी इतनी फीस कैसे भरेंगे, तो उस टाइम में मेरे मामा जी का कॉल आया मेरे पास में। तो कहने लगे कि इतनी फ़ीस है भाई, मैंने बताया इतनी फ़ीस है मामा जी। तो कितने की जॉब मिलेगी भाई? मैंने कहा मामा जी 15,000 से लगभग स्टार्ट हो गई। तो मामा जी कहने लगे एक बार सरकारी के लिए तैयारी तो करके देख, अगर नहीं होगा प्राइवेट में तेरे तब भी लगवा दूंगा ये 15-20 वाली। तो सही बात है। मैंने मामा की बात मान ली वहाँ, और मैं सहारनपुर बुआ जी के यहाँ रहता था, वहाँ से मैंने अगले दिन अपना बैग उठाया, मैं आ गया गाँव सर। गाँव आने के बाद में 1 साल लगभग और मेरा वेस्ट हुआ, फिर भी मेरा ध्यान नहीं गया इतना। लेकिन फिर 2018 में मेरा दिमाग खुल गया, मैंने सोच लिया कि अब नौकरी लेनी है सरकारी। मैंने 2018 में कोचिंग शुरू की, शामली में मैं लगभग 2-3 महीना गया। तो ग्रेजुएशन कब पूरी की? ग्रेजुएशन सर मैंने प्राइवेट की, फिर वो छोड़ दी मैंने। अच्छा। वो जैसे ही मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी एक्स लग गई थी, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने की नहीं थी उसमें, एक्स लग गई, तो वो फिर मैंने छोड़ दी। अब जो साथ में पढ़ने वाले थे तो गाँव में सब फैला दी कि भाई वो तो फेल हो गया, उसे तो कुछ पढ़ना ही नहीं आता, वो तो फेल हो गया, गाँव में सारी फैल गई। फिर मैंने प्राइवेट एडमिशन ले लिया बीए में, और 2017 में एडमिशन हुआ था मेरा बीए में प्राइवेट में। फिर मैंने
एक साल जैसे मेरा ख़राब हो गया तो 2-3 महीने मैंने सांवले में कोचिंग की है। 2-3 महीने उस टाइम पे वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की 41,000 वाली। 2-3 महीने में तो इतनी तैयारी हो नहीं पाती, सिलेबस भी नहीं पता चल पाता उस टाइम पे। एग्जाम में बैठ गया लेकिन कुछ नहीं हुआ उसमें। लेकिन उसके तुरंत बाद ही एक वैकेंसी और आ गई 49,000 की यूपी पुलिस की कांस्टेबल की। लेकिन मैं पहले एग्जाम, मेरे पास एग्जाम पेपर रखा हुआ था, मैंने देख लिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैंने तैयारी करी खूब दबा के खुद से। फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन फाइनल में उसमें रह गया मैं 0.001 से। अच्छा, 0.001 से। जी, टाई ब्रेक था, मेरिट के बराबर अंक थे मेरे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट सेम। उसके बाद मैं 1 महीना बड़ा परेशान रहा, बाहर हो गया, गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। उसके बाद में फिर तो मैंने उस टाइम कोचिंग ली थी, खुद से तैयारी की थी? सर वो जो 2-3 महीने कोचिंग थी वो ऑफलाइन वाली थी। उसके बाद में मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसके आधार पे मैंने तैयारी की थी। फिर मुझे कैरियर बिल के बारे में पता चला सर। उसके बाद में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी उस टाइम पे, मिनिस्ट्रियल वाली। हाँ, मैंने कैरियर बिल का टारगेट बैच मिला था दिल्ली पुलिस का, लेकिन उस टाइम पे जब बाहर हुआ उस वैकेंसी से तो तैयारी हो नहीं पाई थी दिल्ली पुलिस वाली को मेरी कुछ खास। उसके बाद में फिर कैरियर बिल्स का मुझे सब्जेक्ट वाइज स्पेशल जो बैच आते हैं उनका पता चला सर। मैंने सब्जेक्ट वाइज बैच पढ़ना शुरू कर दी। तो कौन कौन से बैच लिया आपने? सर मैंने मैथ का बैच लिया है राकेश यादव सर का, और रीजनिंग का बैच आपका लिया है, और हिंदी का अरुण सर का, और जीएस में ही मैंने कुछ स्पेशल बैच लिया है, जैसा पॉलिटिक्स स्पेशल का मैंने डीके चौधरी सर से पढ़ाई की है, और जी इकोनॉमिक्स के राशिद सर पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स उनसे पढ़ी है मैंने, और यूपीजी के अभिषेक सुमन सर से पढ़ी है, और हिस्ट्री अभिषेक सुमन सर से पढ़ी है। ये मैंने स्पेशल बैच। तो स्पेशल बैचेस को मैनेज कैसे किया, क्योंकि बहुत सारे बैचेस एक साथ खरीदे या अलग अलग? नहीं सर, एक दो बैच कंप्लीट किया। दो बैच। जैसे पहले कौन सा बैच लिया आपने? सर पहले मैंने मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट किया, फिर हिंदी और जीएस। तो मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट करने में आपको वही 5-5.5 महीने लग गए? जी सर। जैसे ही मैं उस वैकेंसी से बाहर हुआ 2019 से मैंने तैयारी की थी, 19 और 20 मैंने फिर इसी में दिया है स्पेशल बैच में सारा अपना। मेरा ये था कि मुझे पहले स्पेशल बैच कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही किसी एग्जाम में बैठूंगा। और एक चीज़ ये थी सर, इंग्लिश तो अपनी ना ही नहीं रहा दूर दूर से, तो ये था एसएससी में तो जा ही नहीं सकते हम। तो मैंने ये सोच ली थी कि मुझे अब यूपी में ये कैसी वैकेंसी है जिसमें हिंदी आती है, मैथ रीजनिंग जीएस आता है, और यूपी में मुझे निकालना है कोई एग्जाम। ये चीज़ें मैंने सोच रखी थी। उस टाइम पे मेरे बैच कंप्लीट हो गए सारे, और मेरी ग्रेजुएशन भी 2020 में कंप्लीट हुई, क्योंकि ये भर्ती अखबार में तो 2 साल से लगभग चली रही थी कि भर्ती आएगी। मैं सोच रहा था किसी तरह लेट हो जाए, मेरी उम्र भी हो जाएगी और ग्रेजुएशन भी हो जाएगी। तो सर 2020 में मेरी कंप्लीट होगी एज भी, और ग्रेजुएशन भी 21 में भर्ती आ गई। उस टाइम पे और कोई भर्ती थी नहीं, सामने ही भर्ती थी, सब्जेक्ट मेरे सारे तैयार थे, मैं मौका लगाना शुरू कर दिया। तो मतलब ये मान लिया आपने फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू कर दी थी? जी सर, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर जी से। सर। और टारगेट था कि ग्रेजुएट लेवल की नौकरी करनी है? जी सर, ये था कि नौकरी निकालनी है जरूर। और मामा जी ने जो सलाह दी वो क्या करते हैं मामा जी आपके? सर मामा जी टीचर है, प्राइमरी। प्राइमरी गवर्नमेंट में है वो भी? जी सर। कहाँ पड़ता है उनका गाँव? ये सर वो रामपुर मनिहारन में। अच्छा, रामपुर में। जी। तो उन्होंने आपको गाइड किया था? जी सर, वहीं से टर्निंग पॉइंट वही है आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ, रजिस्टर लगाकर उनकी बदौलत ही है जो सलाह उन्होंने दी। तो मामा जी को जब बताया आपने सिलेक्शन हुआ, पहला रिएक्शन क्या था उनका? बड़ा खुश हुए मामा जी ने जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम पे मामा जी ने लैपटॉप दिलाया था मुझे पढ़ाई करने के लिए। मैं सारे क्लासें ऑनलाइन ही किए हैं, लैपटॉप से। ऑनलाइन लैपटॉप से की? जी सर। जो कैरियर के बैचेस? जी जी। और कैरियर के बैच के बारे में कहाँ से पता चला? गांव में बच्चे तैयारी कर रहे थे, कोई सेलेक्ट हुआ था? नहीं सर, मैं कैरियर बिल को फेसबुक से जुड़ा हुआ था सबसे पहले। इसमें सर कोई बैच आया था, मैथ का नाम तो मैं जानता नहीं किसका, वो लगभग बहुत महंगा था, 7-8 हज़ार रुपये फीस थी उसकी। लेकिन फिर एकदम से अचानक से मुझे एक दिन बैच दिखाई दिया, एक बायोलॉजी पढ़ाती थी वो मैम, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे ने क्या, मैंने वो क्लास अचानक से देख ली ऐसे ही। मैंने देखा वो क्लास देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, कितना अच्छा पढ़ा रहा है, डायग्राम बना रहा है बायोलॉजी के एक, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर सर कैरियर बिल पे बैच आने लगे सस्ते हैं, तब मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, तब आपने ज्वाइन? जी सर। तो कैरियर का जो बैच आपने लिया उससे पहले भी आपने कोचिंग ली थी ऑफलाइन, और कैरियर में कितना फर्क महसूस हुआ आपको? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस है, क्योंकि वहाँ पे तो ये था बस किसी तरह से, ऑफलाइन में तो था कि आज बस 20 क्वेश्चन कराने हैं इन्हें और 1 घंटा हो जाएगा, बस फिर अपना जाओ। वहाँ पे तो ये था। अच्छा, कोई टॉपिक वाइज कुछ ऐसा था नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज? टॉपिक वाइज था तो, लेकिन सर टाइम ज़्यादा व्यतीत करना था उन्हें तो। अच्छा, टाइम पास? वहाँ तो महीने की फीस थी ना। अच्छा, महीने की? हाँ, और हज़ारों बच्चे बैठते थे, अपना पढ़ा के 3 घंटा छुट्टी करनी थी उनको तो। वहाँ से तो इतनी बात बन नहीं पाई थी, लेकिन जब यहाँ तैयारी कर लिया हमने तो ये हो गया था कि कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन पक्का लेना है। चलो, वो आपने ले भी लिया। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? सर हम 4 भाई बहन। 4। बाकी लोग क्या करते हैं? सर 2 बहन है, बहन की शादी हो चुकी है। अच्छा। बड़े भैया है वो सीए कर रहे हैं, फाइनल ईयर है इस बार। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो वो भी काफ़ी टफ कोर्स होता है। जी सर। और तुम्हारे सभी में कोई इससे भी डबल 3 गुना टफ कोर्स होता है। तो फादर का क्या रिस्पॉन्स था जब पता चला रिजल्ट? आपने बताया होगा। सर घर में बहुत खुशी थी।
अच्छा, आसपास कोई और भी सिलेक्शन हुआ था आपके गांव से या पहला ही सिलेक्शन था सब इंस्पेक्टर में? नहीं सर, सिलेक्शन एक और हुआ था इसी बैच में ही। किसी बैच में, सेम जी बैच सर। में जी सर। किसी का? वो हमारे इससे जुड़ा था केवल से या कहीं और तैयारी की थी उसके कुछ सर वो बात? कहीं और तैयारी की किसने, वो पहले से। यानी आपके गांव से 2 सिलेक्शन हुए हैं? जी सर। तो गांव में लाइब्रेरी भी है आपके? नहीं सर। अच्छा, कितनी दूर पड़ती है लाइब्रेरी? सर लाइब्रेरी तो शामली में ही है। शामली में? जाना कस्बा में हो गई है, लेकिन पहले शामली में ही थी। पहले शामली में? जी सर। और कितनी दूर पड़ता था वो? सर ऐसा पड़ता था 8-9 किलोमीटर के आसपास। तो आपने ज्वाइन की कभी लाइब्रेरी या घर पे ही तैयारी की? सर मैंने तैयारी घर पे की है, लेकिन एक दिन मैं लाइब्रेरी में गया। लाइब्रेरी में एसी लगा हुआ था, अच्छा लगा थोड़ा। गर्मी का मौसम था उस टाइम पे, लेकिन एकदम याद आई कि घर पे मम्मी पापा तो लाइट भी नहीं है, बिना पंखे के बैठे हुए, तो सिर में दर्द हो गया थोड़ा, हम यहाँ एसी में बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो लाइब्रेरी में मन नहीं लगा, बीच में ही उठ के चला गया घर पे। मैंने घर पे तैयारी करूँगा। घर से फीस भी उस टाइम पे, क्योंकि पापा दुकान करते हैं और मैं दुकान भी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, तो मैंने घर पे तैयारी किया सब। फिर तो घर पे कई बच्चे कहते हैं सर घर पे तैयारी नहीं होती क्योंकि गांव देहात में क्या है कि शोर होता है, काम बहुत होते हैं, तो ऐसा वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? तैयारी कर सकते हैं घर पे? गलत कह रहे हैं सर, बिल्कुल, क्योंकि मेरे गांव वाले तो जानते हैं मेरे घर के बाहर कितना शोर होता है। लेकिन मैं उस चीज़ को मैनेज करता था। जैसा मुझे लगा कि हाँ इस टाइम अभी हलचल है, गली में शोर हो रहा है, मैं उस टाइम पे क्या करता था सर, मैथ और रीजनिंग निकालता था मैं उस टाइम में। क्योंकि अगर मैं मैथ रीजनिंग निकालता हूँ, चाहे बराबर में गाने भी चलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। जैसे माहौल शांत होता था, सब सो गए, उस टाइम पर मैं रीजनिंग और हिंदी को टाइम, उसको हिंदी को और जीएस को टाइम देता, क्योंकि उसमें शांत चाहिए माहौल। अच्छा, बीच बीच में जैसे काम बता देते हैं कुछ, तो वो घर के मैनेज कर लेते थे या काम करने पड़ते थे वो? बहुत कम करने पड़ते सर, क्योंकि अगर हम सही रकम से मेहनत कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो घर वाले भी काम नहीं बताते अधिकतर। अगर काम चल जाए, काम बताए ना, तो नहीं बताते। लेकिन अगर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फ़ोन में लग रहे हैं, तो घर वाले तो फिर सोचते हैं कि काम करवाए कुछ। हाँ, कुछ काम कराएं, कोई काम नहीं, मतलब ये कि आप लगन से मेहनत कर रहे हो तो। एक सर ये बोलते हैं कुछ लोग कि घर वालों का प्रेशर होता है कि इतना टाइम में करो, लेकिन सर मेरा ये मानना है अगर मेहनत से कर रहे हैं तो घर वालों को कोई प्रेशर नहीं होता। अगर हम टाइम वेस्ट इधर उधर कर रहे हैं तो घर वाले तो प्रेशर देंगे, घर वाले प्रेशर देंगे। लेकिन अगर हम मेहनत से कर रहे हैं, टाइम मुझे लग जाए, लेकिन घर वाले कभी नहीं कहेंगे कि इतना टाइम हो गया। अच्छा जी, ये बताओ नोट्स तुमने कैसे बनाए? रीजनिंग के, मैथ्स के कोई नोट्स भी बनाए थे? जी सर, मैंने सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे, रीजनिंग के भी और मैथ के भी। मैथ के मैं जैसे रीजनिंग के क्या होता है, 4-5 क्वेश्चन आप एक टाइम पे कराते थे, तो मैं उसमें से एक क्वेश्चन लिखता था। जी सर। और वो कब हेल्प करता था, बाद में मैंने कोई बुक लगा रहा हूँ मैं, मेरे से वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को देख लेता था खोल के। वैसे तो आप पीडीएफ भी देते थे, लेकिन पीडीएफ में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, अपने नोट्स बनाते हैं वो ज़्यादा याद रहते हैं। तो मतलब नोट्स बनाने का तरीका आपने समझे, भाई ने क्या बताया कि जैसे मैं एक टाइप के क्वेश्चन 4 कराया, उसमें से एक लिखो और उसको कैसे सॉल्व किया वो लिख देते जी, थे? सोल्यूशन पूरा लिखो, सॉल्यूशन पूरा लिखा, तो वो रिवीजन के टाइम पे भी काम आता जी था? सर, वो कभी भी देख सकते हैं उसको। तो आपने जैसे मान लो एक चैप्टर सिलोजिज्म कर लिया, तो उसको कितने दिन बाद मतलब रिवाइज कर लिया, फाइन कर लिया, फिर दोबारा कब रिवाइज किया उसको? सर मैं तो सर्कल में चलाता रहता था। सर्कल में? जी सर, मैं क्या करता था, मैं एक मॉक तो लगाता ही था मैं, लेकिन मैं इस तरीके से करता था कि चैप्टर वाइज मेरा चलता रहे, जिससे कोई क्वेश्चन छूटे ना। मैं इस तरीके से करता था। तो वो कितनी बार आपने सर्कल पूरा किया? सर रीजनिंग का तो कई बार किया है, रीजनिंग में तो इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, 40 क्वेश्चन में 36 क्वेश्चन लगा गया है। अच्छा, 40 में 36 लगा गए। 4 कौन से छूट गए, कुछ आपको ध्यान हो? सर अब तो याद नहीं कौन से है, लेकिन मैं कुछ जीएस के क्वेश्चन थे एक दो, जीएस से रिलेटेड जो आ जाते हैं। जी सर। तो और टोटल ओवरऑल स्कोर क्या बना था आपका? सर मेरे 126 क्वेश्चन रहे थे। 126 क्वेश्चन। और मेरिट क्या गई थी? 305 के आसपास। 305 के आसपास मेरिट थी। जनरल कैटेगरी आपकी? ओबीसी की। ओबीसी की? जी सर। और ओबीसी जनरल में कुछ था फर्क, 10 नंबर का हुआ? जी सर, 310 के आस 308 या 9 के आसपास थी जनरल की। 308 या 9 के आसपास। तो आपका ओबीसी में सिलेक्शन हुआ जनरल? जी ओबीसी में सर। ओबीसी में, सर उसका फायदा आपको जरूर मिला। तो ये जो बच्चे हैं ना गांव देहात के, जी। इनके मन में ये रहता है कि सर हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और हमारे घर पे भी कोई ऐसा नहीं जो गवर्नमेंट जॉब लगा है, तो इस मिथ को आप कैसे तोड़ोगे इन बच्चों, क्योंकि आप तो सामने साक्षात बैठे बड़ा हैं। उदाहरण हूँ, मेरे घर में सरकारी नौकरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई घर परिवार इतना संपन्न है कि मैं यहाँ पढ़ सकूँ वहाँ पढ़ सकूँ, घर पे तैयारी किया बिना लाइब्रेरी के की है, तो सर कर सकते हैं, किसी ने ठान लिया था तो ठान लिया वो ठीक है, लेकिन लगातार जैसे करते हैं ना, बीच में कई बार ऐसा होता है कि यार अब बहुत हो गया, मतलब नौकरी लगना मुश्किल है, ऐसा कभी पल आया दिमाग में, सोच आई थी? नहीं सर, ये मैं निगेटिव चीज़ों को दूर करता था, मुझे तो ये था कि नौकरी लेनी है, बस अंदर से आ गए थे कि हाँ नौकरी लेनी है, नौकरी के बिना कुछ होना ही नहीं। नौकरी बिना गुजारा नहीं। क्योंकि सर ये चीज़ पता चल गई थी अपने आप को कि अपने पास कोई स्किल नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में कोई अच्छी जॉब मिल जाए, प्राइवेट में भी लेबर वाली जॉब मिलनी थी, ये बात दिमाग में थी, तो कोई नौकरी लेनी है, तो ना किसी मोटिवेशन की, बस ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था। तो कभी खेती बाड़ी भी किया आपने? नहीं सर, खेती बाड़ी नहीं, कभी नहीं जाने दिया पिताजी ने? नहीं सर, खेती है ही नहीं। अच्छा, खेती नहीं, बस एक दुकान है अपनी। दुकान है, उसी से काम? तो दुकान पे हेल्प करते थे पिताजी की? जी सर, जो दोपहर में आराम वगैरह करते हैं थोड़ा, तो थोड़ी देर बैठ जाता था मैं, जब दुकान पे बैठता था तो मैं वहाँ पे भी अपना मैथ निकालना शुरू कर देता था। मैथ और क्योंकि उसमें डिस्टर्ब नहीं होता, कोई आ गया एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन फिर शुरू कर दो, उसमें डिस्टर्ब नहीं होता था। किसी की शादी हुई, डीजे बज रहा है मोहल्ले में, तो मैथ रीजनिंग उठा लिया अपनी, तो ऐसे करता था सर हमारा।
तो भी देखो चैलेंजेस सबके सामने हैं जीवन में, और सिलेक्शन के बाद भी चैलेंजेस रहेंगे। तो ये नहीं है बहाने बनाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, उसमें आपको वो कहता है ना आपदा को अवसर बनाना, तो भाई ने वही किया है कि जब भी शोर होता था, शादी है या बाहर गांव में क्या होता है कि चबूतरे बैठ के लोग जोर जोर से बातें कर रहे हैं, तो उसने अपनी मैथ रीजनिंग को मजबूत थी और उसको और मजबूत किया। और उसके बाद जब भी टाइम होता था उसमें अपना हिंदी का सॉल्व किया, जीएस का सॉल्व किया। अच्छा नाइट में स्टडी हो पाती थी नहीं होती थी? जी सर, नाइट में करता था मैं, सुबह नहीं उठता। लाइट का इशू कोई रहता था गाँव देहात में, इन्वर्टर की व्यवस्था होती? सर लाइट अगर चली जाती है, हमारे घर बैटरी तो थी लेकिन इन्वर्टर नहीं था, लेकिन बैटरी से लाइट जल जाती अच्छा थी। बैटरी से लाइट जल जाती पंखा नहीं था, लेकिन गर्मी में क्या करते थे अपन, फिर वही अपना जैसे डिस्टर्बेंस हुआ अपना मैथ रीजनिंग उठाई, कोई सी एक चीज़ है, एक हाथ से पेन चल रही है, एक हाथ से पंखा चल रहा है, प्रैक्टिस उसमें भी नहीं होती थी। तो एक दिन में आप कितना टाइम निकालते थे पढ़ाई के लिए? सर 7-8 घंटे निकाल लेता था मैं। 7-8 घंटे? जी सर, मैं कोशिश ये करता था जितना टाइम मेरे पास है मैं वो अपना टाइम सारा पढ़ाई को दूँ। और रात में सोने से पहले मैं एक बार ज़रूर सोचता था कि मैंने अब आज दिन में अपना कोई टाइम ख़राब क्यों नहीं किया है। अगर मैंने कोई टाइम ख़राब किया है तो मैं अफसोस करता टाइम ख़राब क्यों किया, ताकि कल ना एक ख़राब हो। तो ये बहुत बड़ी बात बताइए भाई। देखो दिन में ना कई बार क्या होता है टाइम किसी न किसी चीज में वेस्ट हो जाता है, तो रात को एनालिसिस करते हैं कि आज टाइम कहाँ खराब हुआ, फिर अगले दिन कोशिश करते हैं कि उन चीजों में टाइम खराब दोबारा ना और उन चीजों से कैसे बचा जाए। तो ये भी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का एक बेहतरीन तरीका है। अच्छा ये जो शेड्यूल फॉलो करते थे सुबह शाम तक का, किसी से सिलेक्शन कैंडिडेट से पूछा था प्रॉपर से, खुद का ही बना था कि मुझे ऐसे करना है? नहीं सर, खुद का सारा खुद का किया था। तो ये जो बच्चे ना कॉपी पेस्ट करते हैं कि भाई किसी ने शेड्यूल डाल दिया वो फॉलो करे, आपकी जरूरतें अलग हैं, इनकी जरूरतें अलग है, मेरी जरूरतें अलग है, अपनी जरूरत को पहचानो। हो सकता है आपकी रीजनिंग कमजोर, इनकी रीजनिंग मैथ अच्छी थी, हो सकता है आपका जीएस स्ट्रांग हो, तो जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो जब डिस्टर्बेंस हुई तो उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर ली। बाकी जब साइलेंस मिला घर पे, बहुत अच्छे से आपके पास समय मिला, तो आपने अपने जो वो कमजोर सेक्शन है उनको अच्छे से कवर अप किया। तो अब ये बताओ भाई, हिंदी आपने अरुण सर से पढ़ी जी सर। और मैथ्स की तैयारी कहाँ से की? राकेश सर से? राकेश सर से। और जीएस की हमारी यहाँ टीम, मतलब पूरा कैरेविल की टीम से आपने जी किया? सर, सारा तो कैटेगरी। आपको लगता है कि टीम का एक महत्वपूर्ण रोल होता है सिलेक्शन में, जो बेहतर टीम आपको मिल जाए? बहुत ज़्यादा सर। क्योंकि आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं कि रीजनिंग यहाँ पढ़ ली, मैथ्स किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ लिया, जीएस वहाँ पढ़ लिया। नहीं सर, कैरियर पे टीम ऐसी है, अगर एक बार आप यहाँ आ जाओगे और पढ़ लोगे तो कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कई बार लड़कों को देखा है कि रीजनिंग आपसे भी पढ़ लिया फिर किसी और से भी पढ़ रहे हैं, तो वो टाइम वेस्ट है। वो टाइम वेस्ट है। एक टीचर से अगर आपने पढ़ ली तो उसी के नोट्स बनाइए, उसी की प्रैक्टिस करिए, वो इतना काफ़ी है। अच्छा मैंने जैसे एक बच्चा पहले भी आया था, तो ट्रेनिंग के टाइम पे क्या हुआ था? इंटरव्यू के लिए कॉल आया था आपको? वैसे इंटरव्यू होता नहीं है लेकिन कुछ पूछा गया था? नहीं सर, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई जी थी। सर, वो उनके लिए पूछा गया था जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा थे। जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा थे? जी सर, वो उनसे पूछा गया। तो उनसे इंटरव्यू कॉल हुआ जी था? सर। और ट्रेनिंग के टाइम में कुछ ऐसा हुआ? बायोमेट्रिक हुई थी सर उसमें। बायोमेट्रिक हुई थी ट्रेनिंग के टाइम। तो ट्रेनिंग के टाइम पे कोई यादगार इंसिडेंट आप बताना चाहें जो अनएक्सपेक्टेड सा था? कुछ हादसा हुआ हो या कुछ आपके साथ फनी हुआ, कुछ टर्निंग पॉइंट आपको लगा? सबसे ज़्यादा फनी तो सर हमारी पीओपी हुई है। 4 डेट चेंज हुई, टिकट कैंसिल कर रहे हैं, फिर बुक कर रहे हैं, आखिरी में गुस्से आगे घर वालों को ऐसे पासिंग आउट परेड में? जी सर। क्या रहा उसमें? कोई फाइनल हुआ नहीं रहा कुछ? फाइनल ही नहीं हो पा रहा सर। 15 तारीख फाइनल होगी, लास्ट में फिर कहने लगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल नहीं आ पाएंगे, तो फिर इसको 16 में 16 कीजिए। में किया? तो कई बार टिकट कैंसिल करने बुक करने उसमें बड़ी परेशानी हुई है। घर वालों ने एक टिकट बुक होगी वापस फिर जी, उसको 3 दिन बाद टिकट कैंसिल करनी पड़ती है सर उसमें, 4 डेट चेंज हुई थी। तो वैसे एक बात और बताओ मुझे, पहले आप थे नॉर्मल एक आम इंसान थे, अब आप पुलिस में भर्ती हो गए, तो क्या चेंजेस देख रहे हैं अपनी जिंदगी में? सर एक तो पूरी तरह किस किस चीज में चेंजेस आ गए? डिसिप्लिन में चेंज आ गए या फिर फिजिकल एक्टिविटी में आपके चेंजेस आ गए? डिसिप्लिन में चेंजेस, एक तो सर पहले कहीं बाहर जाते थे किसी के सामने बोल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे? एक तो सर ये कॉन्फिडेंस आ गया, इतनी बड़े बोल सकते हैं, किसी को अपनी बात समझा भी सकते हैं। अब ये भी बातचीत करके जनता के बीच जाते हैं, बातचीत करने से अब ये भी थोड़ा है अपनी बात समझाना रखना। पहले ये चीज़ें नहीं थी, थोड़ा घर पे थे, पहले बालकपन था दिमाग में ज़्यादा। और फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल में क्या चेंजेस देख रहे हो आप? फिजिकल में सर इतना टाइम नहीं मिल पाता, ट्रेनिंग में तो किया है लेकिन यहाँ पे नहीं टाइम मिल पाता। अच्छा यहाँ आपको टाइम नहीं मिल रहा जी है, सर। लेकिन फिर खुद को मेंटेन कैसे रखते हैं आप लोग? अभी तो सर चल रहा है ऐसे ही। केवल डाइट के माध्यम से? जी सर। तो कोई ऐसी बीच बीच में ट्रेनिंग भी होती है आप लोगों की फिजिकली आपको चेक करने के लिए? नहीं सर, वो एक बार ही होती है, उसके बाद कोई ट्रेनिंग नहीं होती। बीच में कुछ ऐसा कोई टेस्ट होता नहीं है? नहीं सर, endurance का बीच में किसी कुछ का? नहीं कर। बीच में कोई टेस्ट नहीं? नहीं सर। तो हमारे कैरियर के बच्चों को बताओ कि कैसे वो तैयारी करें शॉर्ट में, कैसे वो मतलब सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चा बिल्कुल ये समझ लो आपके लेवल के होंगे गांव देहात के, और एक बात भाई ने बताई थी कि मैं बिलो एवरेज था पढ़ाई जी सर। एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज था, वहां से उठ के आप एक ग्रेजुएट लेवल की नौकरी को क्रैक करना, अगर आप थोड़ी सी इंग्लिश पर भी मेहनत करते हो आप सीजीएल भी निकाल सकते थे। क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली यूपी में जो पेपर पूछा जाता है रीजनिंग, वो सीजीएल से कई गुना हार्ड होती है, अच्छा लेवल होता है। मैंने प्रयास किया इंग्लिश का, मैंने गोपाल सर का मैच भी लिया था, लेकिन सर जो एग्जाम की जरूरत है इंग्लिश की, अगर वो इंग्लिश में करता तो उसमें थोड़ा समय लग जाता, समय लगे। लेकिन मुझे जॉब चाहिए थी कोई। तो अभी एज कितनी होगी आपकी? सर मेरी अब 25 होने वाले सितंबर में। अभी 25 एज हुई है और नौकरी लग गई थी आपकी 23 साल में? जी सर। 23 साल की उम्र में नौकरी प्राप्त हो गई थी। तो अब आप इस जॉब से सेटिस्फाइड हैं और आगे चलेंगे?
सर सेटिस्फाइड उसमें मज़ा आ रहा है जो मज़ा आ रहा है जी सर। चलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए तो प्रमोशन कब हो जाएगी आपकी सर प्रमोशन में तो टाइम लगेगा क्योंकि बैच बड़ा है काफ़ी, हाँ तो प्रमोशन में तो टाइम लगेगा सर। चलिए हमारी शुभकामनाएं साथ है भाई थैंक यू जय धन्यवाद।